Hello everybody, की हाल चाल? I hope you all are doing very well. Let's start with today's class guys. आज की क्लास में हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 62 करना है. अगर मैं बात करूं, दिस इज CBSE सैम्पल पेपर 2019. जो CBSE के सैम्पल पेपर हर साल आपके एग्जाम्स में आते हैं, एग्जाम से पहले रिलीज होते हैं. 2019 में ये क्वेश्चन उसमें था. लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 62 फ्रॉम CBSE सैम्पल पेपर 2019. पढ़ेंगे सब. कह रहा है सारे गामा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग. ये क्वेश्चन नंबर 62 आपकी किताब का, ध्यान से देखेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1. जब जब आप क्वेश्चन रीड करते हैं तो क्वेश्चन रीड करते करते आपको कैसे इन्फॉर्मेशन लिखनी है ध्यान से देखेंगे. सारे गामा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 ईच. 80,000 इक्विटी शेयर्स है जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए. एट अ प्रीमियम ऑफ 10. एट अ प्रीमियम ऑफ 10 का मतलब है इशू प्राइस विल बी 110. 100 प्लस 10, यही बोल रहा है क्वेश्चन. 10 रुपए का प्रीमियम है, इसका मतलब 110 में इशू कर रहे हैं. कह रहा था अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज. अमाउंट हमें कुछ इस तरीके से पे करना है, मतलब कंपनी इस तरीके से कॉल करेगी. कैसे मंगा रही है ध्यान से देखना. एप्लीकेशन पे मंगा रही है 30 रुपीज. अलॉटमेंट पर मंगा रही है 30 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम. इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 20 प्लस 10. आगे कह रहा है फर्स्ट कॉल पर 30 रुपीज एंड बैलेंस ऑन फाइनल. फाइनल कॉल मुझे बता दो कितने की आएगी. पहले बताइए टोटल कंपनी कितना मंगाएगी, 100 या 110? करेक्ट. 110 में से उसने कितना मंगा लिया, 90. कितना बच रहा है, 20. कोई प्रॉब्लम तो नहीं. चलिए आगे देखिएगा. कह रहा है एप्लीकेशंस फॉर 1,20,000 शेयर्स वर रिसीव्ड. कौन सा है, ओवर सब्सक्रिप्शन. मंगाई थी 80, आ गई 1,20,000 एप्लीकेशंस. कह रहा है अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स. टू ऑल द एप्लीकेंट्स का मतलब है कि जिन्होंने 1,20 मांगे हमने उसे कितने दे दिए, 80. आगे लिखा है excess money received on application was adjusted towards the sum due on allotment. क्लियरली लिखा है कि अगर एप्लीकेशन के बाद कुछ पैसा बच जाता है तो उसे किसके साथ एडजस्ट करोगे, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करोगे. अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो वो फर्स्ट कॉल के साथ नहीं जाएगा, दैट इज टू बी रिटर्न्ड, दैट इज टू बी रिफंडेड. समझ आया, वेरी नाइस. प्लीज रीड द आगे वाली लाइन. कह रहा है ध्वनि हु वॉज अलॉटेड 1,600 शेयर्स फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी. ध्वनि जो है जिसके पास कितने शेयर्स है मेरे बच्चों, 1600 शेयर्स है. ध्वनि जिसके पास 1600 शेयर्स हैं. एक बात बताओ, एक कैटेगरी है क्वेश्चन में या बस सारी एक कैटेगरी है या नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं? सिर्फ एक ही तो है, जिसने 1,20 मांगे उसे 80 दे दिए. तो कह रहा है ध्वनि जिसके पास 1600 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया. एंड सरगम हु अप्लाइड. सरगम हु अप्लाइड मतलब सरगम ने मांगे थे कितने, सरगम ने मांगे थे 6,000 शेयर्स एंड डिडंट पे द फर्स्ट कॉल मनी. दीज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल. क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है कि यहाँ पर ध्वनि के 1600 शेयर्स थे जिस पे उसने अलॉटमेंट नहीं दिया. आगे ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि आपने साथ के साथ उसके शेयर्स छीन लिए. इसका मतलब अलॉटमेंट के बाद उसने कॉल भी नहीं दिया है. ठीक. आगे कह रहा है सरगम हु अप्लाइड. सरगम जिसने क्या करे थे बच्चे, मांगे थे कितने शेयर्स, 6,000 शेयर्स. तो आपको याद रखना है सरगम के 6,000 शेयर्स क्या हैं, अप्लाइड है. उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया. एंड दीज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड. और यहाँ पे ये शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए. 2,000 ऑफ दीज शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ ध्वनि री इशूड. जैसे ही री इशूड वर्ड आया क्वेश्चन पढ़ना छोड़ देना है. आगे कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सारेगामा लिमिटेड बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन advance account if the final call has not been made. final call हमने नहीं की है. final call हमने नहीं किया का मतलब है क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक का है.
तो आप फाइनल कॉल हटा के भी सोच सकते हो, सीधी सी बात है। बस ये सब किया, इसने अलॉटमेंट नहीं दिया, इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट दोनों नहीं दिया, और यहाँ पर दोनों के शेयर्स क्या कर लिए गए, फॉरफीट कर लिए गए। दोनों के ही शेयर्स फॉरफीट करे, ध्वनि के भी और क्या नाम था, सरगम। सरगम तो कंपनी का नाम था ना, आइए सरगम ही है। दोनों के शेयर्स क्या कर लिए, जब्त, और उसके बाद री इशू करें। री इशू की लाइन हम पढ़ते नहीं है एज द केस। अब फटाफट से आप लोगों को इसका क्या बनाना है, टेबल बनाना है। फटाफट से इसका टेबल बना दो। कैसे बनेगा देखना, इसका तो छोटा सा ही टेबल बनेगा बहुत, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ आ जाएगा अप्लाइड, यहाँ आ जाएगा अलॉटेड, मांगे थे दिए, अलॉटेड के बाद टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, टोटल के बाद शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के बाद जो बचेगा वो शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद कुछ रिफंड की जरूरत होगी तो बना लेंगे, होने की नहीं है वैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड के बाद यहाँ पर शेयर कैपिटल और यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, क्लियर टू यू ऑल पीपल। अब यहाँ पर फटाफट से एक ही कैटेगरी है, टेबल खुद से बनाओ। आई एम गिविंग यू 2 minutes, फटाफट मेक दिस टेबल योरसेल्फ। और ये टेबल बना के ना ये ध्वनि और सरगम के लिए भी काम कर लेना, ठीक है। कैसे बनेगी ये तो बता ही सकती हूँ। कितने अप्लाइड थे देखना, 1 20, और हमने अलॉट कितने करे हैं, सिर्फ 80। तो टोटल पैसा कितना आएगा, 1,20,000 मल्टीप्लाई विद 30 रुपीज। 120 मल्टीप्लाई विद 30 कितना आ रहा है बता दो, 360 या 36 लाख। यही गलती करते हो पेपर में, 0 एक कम या एक ज्यादा तुम्हें मिलेगा 00। प्लीज ढंग से देखा करो। 1,20,000 मल्टीप्लाई विद 3 नहीं है जो 3,36,000 कह दिया। 1 0 अगर कम लगाओगे पेपर में या 1 0 फालतू लगाओगे तो नंबर पूरे 0 ही मिलेंगे। इसलिए टोटल यहां पर कितना आएगा, 36 लाख। 36 लाख में से शेयर्स कितने के दिए बताओ, 80,000 पे कितने, 30 कितने हो गए, 24 लाख। टोटल आपके पास 36 लाख आए, जिसमें से 24 लाख के आपने शेयर्स दे दिए। बचे कितने, कितने बचेंगे, 36 में से 24 के अगर शेयर दे दिए 12। अब यहाँ चेक कर लो 12 लाख आने भी हैं या नहीं। बड़े मजे में आने हैं यार, कैसे, 80 × 30, ठीक है। तो यहां पर ये हो गई टेबल कंप्लीट। यहां पर हमारी ये टेबल आ गई। देखो लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी। और कोई कैटेगरी है ही नहीं, सिर्फ एक ही कैटेगरी है प्रोराटा। पर यहां पर हमारे को एक काम और करना है, साथ के साथ लगे हाथ काम कर दो। ये ध्वनि के लिए बनाओ, बताओ जरा, फॉर ध्वनि। ध्वनि के 1600 शेयर्स अलॉटेड है या अप्लाइड है बताओ। ध्वनि के 1600 शेयर्स अलॉटेड है या अप्लाइड है, अलॉटेड। अगर अलॉटेड है इसका मतलब 1600 मैडम के पास थे, तो उसने मांगे कितने थे बताना, 1600 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई विद 120 कितना आ गया। अरे ऐसे करके करो, ये डिवाइड और फिर ये मल्टीप्लाई। हद है, इसे नहीं बता पा रहे। क्या आ रहा है, इन्हें तो देख लो। अरे तुम्हें ये रेशो नहीं पता चल रहा, सीधा सीधा आ जाओ। मांगे थे 2400, हमने दे दिए कितने, 1600। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करके लिखते चले जाओ। कैसे करोगे, 2400 मल्टीप्लाई विद 30 कितना हो गया, 2400 मल्टीप्लाई विद 30 कितना आएगा, यूनिटरी मेथड मैम 3 क्लास में बता दिया मैंने। तो वाई वर यू एब्सेंट, ना क्लासेस ली हैं। क्लास कितना आएगा बताओ, बात करेंगे अभी। 7200, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 7200 में से आपने शेयर्स कितने के दिए, 1000 आएगा। बातें क्यों कर रहे हो तुम, पर बातें क्यों कर रहा है ये तो बता दे, मतलब सॉल्यूशन बता देगा तो बच जाएगा क्या बेटा। 72,000 टोटल अमाउंट आया, 2400 मल्टीप्लाई विद 30, पर आपने शेयर्स कितने दिए होंगे, 1600 मल्टीप्लाई विद 30 दैट विल बी 48,000। कितना बचा, 72 - 48,
तो ये जो 24,000 आपके पास आया, ये 24,000 अलॉटमेंट के साथ पहले ध्वनि ऑलरेडी दे चुकी है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये कैसे आता था, अगर यहाँ देखा जाए तो ये रेशो क्या है, 3:2। 3:2 का मतलब है अगर कोई 3 शेयर मांगता है तो हम उसे कितने शेयर देते हैं, 2। 3 मांगता है तो 2 देते हैं। तो ध्वनि के अगर 1600 शेयर्स थे, मुझे इसके नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालने हैं। तो मैंने आपको बताया था जो दे रखा है, अलॉटेड दे रखा है, तो अलॉटेड डिवाइडेड बाय 2, अलॉटेड से डिवाइड, और जो निकालना है, अप्लाइड निकालना था, उससे मल्टीप्लाई। तो ऐसे भी कह सकते हैं 1600 डिवाइड बाय 2 इंटू 3, या 1600 डिवाइडेड बाय 80,000 मल्टीप्लाई विद 1,20,000। आंसर सेम ही आना है, 2400 शेयर्स। अब यहां पर तो गाइज ये दे दिया कि ध्वनि का आपने वर्किंग नोट कर लिया। टेल मी अबाउट सरगम। सरगम के 6000 शेयर्स क्या हैं बच्चों, अप्लाइड है। तो एक सेकंड के लिए यहां सरगम के लिए सिर्फ क्या करना है बताओ, ये 6000 शेयर्स उसने क्या करे हैं, मांगे हैं। समझो बात को, ये 6000 शेयर्स उसने क्या करे हैं, यहाँ मांगे हैं। अगर ये 6000 शेयर्स मांगे हैं तो फिर से उल्टा एल बनाओ। उल्टा एल मतलब 6000 को डिवाइड करो किससे, 1:20 से, और मल्टीप्लाई करो 80 से। नहीं, मैं रेशो कही नहीं रही, रेशो से करोगे तो क्या आ जाएगा, 6000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई विद 2, कितना आ गया, 4000। तो यहां से हमें पता चल गया कि सरगम ने मांगे तो थे 6000 पर हमने दिए 4000। स्टॉप राइटिंग एंड प्लीज टेल मी, क्या आपको इसके लिए ये टेबल बनाने की जरूरत है? क्या सरगम के लिए आपको ये टेबल कंप्लीट करने की जरूरत है? सोचो जरा दिमाग से। क्या सरगम ने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया है? नहीं। जब सरगम ने सिर्फ फर्स्ट कॉल के साथ डिफॉल्ट किया है, तो फर्स्ट कॉल के साथ तो मैंने पैसा एडजस्ट किया ही नहीं है टेबल में, सिर्फ अलॉटमेंट तक का पैसा आया है। तो अगर आप चाहो तो फिर भी आप लिख सकते हो, बट इट विल बी अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। यहां मैं सिर्फ ये इसलिए निकालने के लिए कहती हूं ताकि आपको याद रहे कि क्वेश्चन में अगर अप्लाइड दे रखा होता है तो आपको उससे क्या निकालना है, अलॉटेड निकालना होता है। समझ आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब ये टेबल बन के तैयार है। अब आप क्या करेंगे, जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए फटाफट। और याद रखना क्वेश्चन ने बोला है वेरेवर नेसेसरी ओपन कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस, दोनों ही ओपन करने हैं। तो अब हमारी मजबूरी है, हम अलॉटमेंट को, ध्यान से, हम अलॉटमेंट को किस नाम से लिख के दिखाएंगे अब, कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला है जहां भी जरूरी हो। तो आप यहां शेयर अलॉटमेंट ना लिखकर यहां पर इस क्वेश्चन में क्या लिखना पड़ेगा, कॉल्स इन एडवांस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पर वही पिछला एक क्वेश्चन था, आपको याद होगा कल की क्लास में किया था हमने, उसमें हमने कॉल्स इन एडवांस अलॉटमेंट के पैसे को तो अलॉटमेंट में ही लिखा था, पर कॉल्स इन एडवांस हमने फर्स्ट कॉल के पैसे को बोला था, क्योंकि जब हमारी फर्स्ट कॉल का पैसा पहले आ जाता है तो उसे कॉल्स इन एडवांस बोला जाता है। बट यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे मजबूर किया है, कह रहा है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करके दिखाओ, इसलिए हम यहाँ पर एडवांस अकाउंट ओपन करेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? फटाफट से जर्नल का फॉर्मेट बनाओ। मेक द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। सबसे पहली एंट्री क्या चलेगी गाइस, सबसे पहली एंट्री बताएंगी प्रियल जी। करेक्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बेटा विद व्हाट अमाउंट? बेटा ये टेबल इतनी मेहनत से बनाई है, फिर भी आप मेहनत मतलब डबल काम कर रहे हैं। हाँ तो इतनी मेहनत क्यों बेटा, ये टेबल बना तो दी मेहनत करके, तो उसका जवाब वहां से निकालो टेबल से। कितना आएगा, 36 लाख। अब इस 36 लाख का बाइफरकेशन आपके सामने है। 36 लाख में से आपने क्या करा है, बाइफरकेशन देखो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सेकेंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बताओ कितने से। अब 36 लाख का क्या किया टेबल आपको बता रहा होगा, शिवम टेल मी।
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 36 लाख, करेक्ट। टू शेयर कैपिटल टेबल आपके सामने है, 24 लाख था और 12 लाख अलॉटमेंट में था। बट क्योंकि इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करना है, इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, टू कॉल्स इन एडवांस। कितना, 12 लाख। क्योंकि क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करने के लिए बोला है। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती लास्ट में कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करो, तब हम शेयर अलॉटमेंट ही लिखते। ठीक गाइस, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। कोई प्रॉब्लम? अब अलॉटमेंट आएगी या मंगाई जाएगी? कितने शेयर्स पे कितने पैसे मंगाए जाएंगे अर्जुन? कितने शेयर्स पे कितने पैसे मंगाए जाएंगे? प्लीज टेल मी फास्ट। बिल्कुल गलत जवाब। 120 तो बेटा मांगे हैं, एक्चुअल में शेयर्स हैं कितने, 80। तो 80,000 पे 30 रुपीज, समझ आया? 24 लाख रुपए ड्यू होंगे। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री बताइए, बताइए सर। वेरी गुड। कितने अमाउंट के साथ? 80,000 पे 30 रुपीज। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 24 लाख रुपए। अच्छा, सच्ची? देखना, मैं तो आराम से सोते रहेंगे। ये देखो 20 + 10 गाना सीखा था, जहां जहां शेयर कैपिटल वहां वहां सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहां पर 80 पे 20 कितना हो गया, 16 लाख, और 80 पे 10 कितना हो गया, 8 लाख। तो 16 लाख तो शेयर कैपिटल में जाएगा और 8 लाख कहां चला जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्लियर हो रही है बात? तो हमारा शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम यहां पर इस तरीके से लिख दिया जाएगा, टू शेयर कैपिटल 16 लाख और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना, 8 लाख। ये चीजें एग्जाम में याद रखनी है। अच्छा लगा मुझे, तुम्हें याद था, वेरी नाइस। बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू करते टाइम कभी भी नहीं सोचते कितना आया कितना नहीं आया, किससे मिलना बाकी किससे देना बाकी, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक एंट्री, 4th एंट्री, जिसमें क्या करते हैं बताओ। टोटल हमने मंगाया कितना बताओ मेरे को, टोटल मंगाया कितना, 24 लाख। अब क्या करना है, भागे भागे कहां जाना है बताओ जल्दी से, टेबल पे जाओ जरा। 24 लाख में से पहले कितने पैसे आ चुके हैं सबके, इसे नहीं देखते, जहां टोटल होता है यहां वाला कॉलम देखते हैं। कितने आ चुके हैं पूरे, 12 लाख रुपए। कितने आ चुके हैं, 12 लाख। तो 24 लाख में से अगर 12 लाख पहले आ चुके हैं तो एक्चुअल में अब मुझे मिलना ही कितना है, 12 लाख। तो जब 4th एंट्री आप डालेंगे, लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी, जब आप 4th एंट्री डालेंगे तो 4th एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से बताओ, 12 लाख से। ये पेपर में याद रहना चाहिए आपको। 4th एंट्री में क्या सारे पैसे आ गए गाइस, क्या सारे पैसे आए? नहीं, सीधा सीधा लिखा है ध्वनि जिसके पास 1600 शेयर है उसने पैसे नहीं दिए अलॉटमेंट पे। तो मुझे पता है कि कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट आएगा ही आएगा। तो कैसे पहले एंट्री लिख लेती हूं, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। कुछ समझाना चाहती हूं मैं तुम्हें अभी, फोकस प्लीज। टू शेयर अलॉटमेंट, अभी तक मैंने जो आप लोगों को सिखाया वो ये बताया था, लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी एंड स्टॉप राइटिंग प्लीज। अभी तक मैंने आप लोगों को ये बताया कि यहां अलॉटमेंट में जब आप पैसा लिखोगे तो ऐसे सोचोगे कि ड्यू हुआ था 24 लाख माइनस उसमें से 12 लाख आ चुका है, तो अब आना ही कितना है, 12। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो मैं बिल्कुल यही कर रही होती, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरे बच्चों मैंने कौन सा अकाउंट ओपन करा है, ध्यान देखो, हाँ, ये 12 लाख से मैंने क्या करा है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करा है।
तो जब मैंने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन किया है तो मुझे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्लोज भी करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में या नहीं? ये मेरी करंट लायबिलिटी है, जब मैंने यहाँ ये क्रेडिट की थी तो मुझे ये फर्स्ट कॉल के टाइम पे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर अलॉटमेंट के टाइम पे इसे डेबिट भी करना पड़ेगा। तो अगर मैंने यहाँ शेयर अलॉटमेंट ही लिखा होता तो मैं वहां 12 लाख ही लिखती, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट की जगह शब्द क्या लिखा है चीते, वंशिका, कॉल्स इन एडवांस, तो अब मेरी मजबूरी है, मुझे कॉल्स इन एडवांस को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, खत्म करके भी दिखाना पड़ेगा। कितना? 12 लाख। और भाई जब वहां क्रेडिट किया है और यहाँ डेबिट किया है तो यहां पर अब पूरी ही वैल्यू आएगी कितनी, 24 लाख। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट एंड विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। क्योंकि जब वो क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खुलवा देता है तो हमें उसे क्लोज भी करना पड़ेगा, इसीलिए हमारा सोचने का पैटर्न ऐसा हो जाएगा। अब भी किसी को डाउट है मेरे बताने के बाद तो प्लीज आस्क। यहां 12 लाख क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन किया। अगर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन किया दैट मींस अब आई हैव टू क्लोज दैट अकाउंट बाय डेबिटिंग इट। समझ आ गई? क्लियर टू यू ऑल पीपल? बट अगर यहाँ कॉल्स इन एडवांस की जगह शेयर अलॉटमेंट ही लिखा होता तो मैं यहाँ पर उस टाइम 12 लाख ही लिखती जो आपके दिमाग में चल रहा था। क्लियर टू यू ऑल पीपल? अब 24 में से 12 पहले आ चुका था और कितना नहीं आया बता सकते हो? एक बंदे ने पैसे नहीं दिए, दो ने नहीं दिए, सिर्फ एक ने। अलॉटमेंट के पैसे सिर्फ ध्वनि ने नहीं दिए। अब चेक करो और मुझे बताओ ध्वनि के कितने शेयर्स थे? ध्वनि के शेयर्स थे 1600। अब आपसे अगर मैं पूछूं, प्लीज लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी, फॉर ध्वनि, आप ध्वनि के लिए बताना मुझे जरा। What is the amount of allotment due? मैम कितने शेयर्स पे कितने रुपए? सिर्फ ध्वनि के बारे में बताओ। अलॉटमेंट ड्यू कितने पैसे मंगाएंगे ध्वनि से? वेरी गुड, 1600 शेयर्स पर कितने बेटे? अलॉटमेंट 1600 शेयर्स पर टोटल अलॉटमेंट कितनी है गाइस? 30 रुपीज। बोलो हाँ या ना? तो टोटल कितना पैसा मंगाया जाएगा ध्वनि से बता दो? 1600 इंटू 30 कितना आ गया? 48,000 रुपीज। बताइए यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बता दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रेयान समझ आ रहा है? भाई ध्वनि के पास 1600 शेयर्स थे तो 1600 शेयर्स पे उसे कितने रुपए लाने थे? 30 रुपए। तो लाने ही कितने थे? 48,000। अब आउट ऑफ दिस 48,000 माइनस ऑलरेडी एडजस्टेड विद, या ऑलरेडी रिसीव्ड भी कह सकते हो, ऑलरेडी एडजस्टेड विद एप्लीकेशन बता सकते हो क्या? अरुद्रा टेल मी कितना पैसा पहले आ चुका है? करेक्ट, ये रहा ध्वनि का 24,000 रुपए जो पहले वो दे चुकी है अलॉटमेंट के नाम का। तो यहां पर क्या माइनस हो जाएगा? 24,000। तो प्रैक्टिकली बचा ही कितना है? 24। ये 24 क्या आया? एक्चुअल कॉल्स इन अरियर्स। और मैंने आप लोगों को बताया था, पता है आप इसे ओरली भी निकाल सकते थे। बताऊं कैसे? बेटा टोटल देखो, टोटल यहाँ पर हमें ड्यू कितना हुआ था? 24 लाख। 24 लाख में से 12 हमारा पहले आ चुका है, तो सीधी सी बात है अगर ध्वनि से 48 ड्यू होना था तो उसका भी आधा ही आ गया होगा। ऐसा भी सोच सकते हो। ऑन एन ओवरऑल बेसिस अगर पूरे के पूरे सारी कैटेगरी का आधा पैसा आ चुका है तो भाई ध्वनि का भी तो आधा आ चुका होगा। ये आपको एग्जाम में करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, ये आपको एग्जाम में सिर्फ सोचना है जस्ट इन अ सेकेंड कि 1600 पे 30 रुपए लाने थे, माइनस 24 पहले आ चुका तो 48 माइनस 24, यहाँ सिर्फ डायरेक्टली कॉल्स इन अरियर्स कितना बचेगा? 24,000 रुपए। यहाँ पर आ जाएगा कितना? 24,000। और 24,000 अगर ये आ गया तो यहाँ कितना बचा? बैलेंसिंग फिगर बता दो। 11,76,000। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? किसी को भी अगर कॉल्स इन अरियर्स या कॉल्स इन एडवांस में डाउट है तो मुझसे पूछ लो। रेज योर हैंड एंड आस्क।
यहां तक कोई डाउट है तो बता दीजिए प्लीज। डन। अब क्या होगा बताओ? अब छीने जाएंगे शेयर्स। अच्छा जाग रहे हो, मैं तो चेक कर रही थी। शेयर्स फॉरफिट फर्स्ट कॉल के बाद हो रहे हैं। फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पे कितने रुपए? कितने शेयर्स थे मार्केट में बताओ मेरे को? 80,000। 80,000 पे कितना? करेक्ट, 80,000 पे 30 मतलब वही सेम 24 लाख रुपए। फटाफट से ड्यू कर दो। ड्यू करने की एंट्री तो सबको पता है, शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल नहीं है ये याद रखना। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर 24 लाख रुपए। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अब फर्स्ट कॉल मंगा ली पूरी 24 लाख। क्या टेबल में जाके चेक करो, क्या फर्स्ट कॉल का कॉलम भी बनाया था गाइस? क्या फर्स्ट कॉल का कॉलम भी बनाया था? नहीं। जब कॉलम ही नहीं बनाया था तो पहले कुछ पैसा आया ही नहीं, तो यहां तो कोई स्पेशल वर्किंग की नीड ही नहीं है ना भाई। स्पेशल वर्किंग की नीड तब होती है जब पहले कुछ पैसा आया हो और उसी टाइम पे क्या हो जाए, डिफॉल्ट। जैसे कि ध्वनि के केस में हो रहा था, पहले पैसा आया भी था और यहाँ पे वो डिफॉल्ट भी कर रही थी। पर हमारे सरगम के केस में ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सरगम ने सिर्फ किस चीज का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। और जब फर्स्ट कॉल के साथ पैसा पहले आया ही नहीं है तो टोटल कितने शेयर्स पे पैसा नहीं आया फर्स्ट कॉल का बता सकते हो भाई? 1600 रुपए। 1600 शेयर्स तो किसके? ध्वनि के। क्या 6000 लोगे या 4000 लोगे? वेरी गुड। 6000 तो सरगम ने मांगे थे, यही तो बात समझनी है। 6000 तो सरगम ने क्या करा था, मांगे थे। पर हमने शेयर्स दिए कितने थे? हमने शेयर्स दिए थे 4000। तो यार सीधी सी बात है, जो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल फाइनल कॉल जो भी ड्यू होगी वो 6000 पे होगी, 4 पे होगी? ऑब्वियसली 4 पे होगी। 4 पे क्यों होगी? क्योंकि 4000 शेयर्स ही हमने उसको क्या किए हैं, अलॉट किए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 4000 शेयर्स हमने क्या करे हैं, अलॉट किए हैं। इसलिए यहां पर हमारी टोटल कितने शेयर्स पर पैसे नहीं आएंगे? 5600। 5600 शेयर्स। एक्सप्लेन करती हूँ दोबारा लिखते लिखते। यहां पर आओ पहले, क्या कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि सामने वाले ने पैसे नहीं दिए हैं। एक बंदे ने नहीं दिए, दो ने नहीं दिए, दोनों ने नहीं दिए। यहां कौन कौन से बंदे ने नहीं दिए चेक करना भाई। 1600 शेयर्स तो ध्वनि के हैं, समझो बात को। लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी। 1600 शेयर्स इज ऑफ ध्वनि प्लस 4000 शेयर्स किसके हैं, सरगम के। टोटल हो गए 5600। 5600 पे कितने रुपए नहीं आए, 30 रुपीज। दिस इज हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कॉल्स इन एरियर्स कैसे ओपन होगा समझ आ गया? बैंक टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बताइए प्लीज कितना आएगा? बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। कितना आ गया बताओ? शेयर फर्स्ट कॉल तो पूरा 24 लाख। कॉल्स इन अरियर्स 1,68,000। तो कितना बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा? 10,32,000। बताइए या कितना गलत है क्या कोई अमाउंट? ये 168 ठीक है, ये 168 ठीक है, तो ये 32 ठीक है। अरे 10 थोड़ी आएगा, पर 32 ही तो ठीक है। 24 लाख था ना टोटल, हाँ 22 32 आएगा। 10 कैसे? टोटल ड्यू कितना करा है? 24। अब अच्छा भाई ने क्या करा, 24 में से 12 माइनस कर दिया भाई ने। ये जिसने यहाँ पे 10 32 बताया, बेटा 24 में से 10 जो 12 आया हुआ है टेबल में वो फर्स्ट कॉल का आया, ये हमारा अलॉटमेंट का आया है। अगर अलॉटमेंट का है तो क्या फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट मार देगा उसे?
समझ गए? पेपर में ध्यान से किया करो। 12 लाख रुपए जो आए हैं वो अलॉटमेंट के नाम के आए हैं, ना कि फर्स्ट कॉल के नाम के जो यहाँ एडजस्ट करोगे। फर्स्ट कॉल का कुछ भी नहीं आया था तो टोटल 24 लाख में से ये हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब क्या करेंगे बताइए? अब वी विल बी करेक्ट। अब हम क्या फाइनल कॉल ड्यू कर दूं जीतो? क्या फाइनल कॉल मंगा दूं? नहीं भाई, कैसे भी नहीं। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है फाइनल कॉल हैव नॉट येट बीन मेड। फाइनल कॉल अभी की ही नहीं है, बट हमने दोनों के शेयर्स क्या कर लिए? जब्त कर लिए। अब तुम कहोगे मैडम ऐसा कौन लिखा है दोनों के किए हैं? बताती हूँ कैसे पता चला। नीचे री इशू की लाइन पढ़ो, नीचे री इशू की लाइन पढ़ो। 2000 पढ़ो। 2000 of these shares including all shares of ध्वनि were issued to तरंग। इसका मतलब दोनों के ही शेयर्स री इशू है। और अगर बेटा दोनों के ही शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, अगर वो क्वेश्चन में ये चाहता कि एक के ही शेयर हमें फॉरफिट करने हैं तो वो आपको क्लियरली क्वेश्चन में बताएगा कि ओनली ध्वनि शेयर या ओनली सरगम शेयर्स आर फॉरफिटेड। यहाँ लिखा था दीज शेयर्स आर फॉरफिटेड, इसका मतलब सारे के सारे शेयर्स जब्त हो गए। तो कौन दो निकम्मे थे? 1600 शेयर्स ध्वनि के पास थे और 4000 शेयर्स सरगम के पास थे। तो टोटल आई एम फॉरफिटिंग हाउ मेनी शेयर्स? 5600 शेयर्स। दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। समझ आ रही है? अब यहां पर आप एंट्री नंबर क्या थी बच्चे? 7। अब 7th एंट्री नंबर, स्टॉप राइटिंग एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगली 3 एंट्रीज हैं जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन करा रही हूं। अगली 3 ही एंट्रीज हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन हो रहा है, इसलिए प्लीज फोकस फॉर नेक्स्ट 3 मिनट्स। बेटा यहां पर व्हेन यू विल बी राइटिंग शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको पता है फॉर फ्यूचर के टाइम पे हम शेयर कैपिटल को क्या कर देते हैं? डेबिट। कैसे सोचते हैं? पहली बार प्रीमियम का क्वेश्चन आया आपके सामने, ये कितने शेयर छीन रहे हो? टोटल 5600 शेयर्स। आज तक आप कितने पैसे मंगा चुके हो? कॉल्ड अप। कहा मुझे यही सुनने को मिलेगा 90। बेटा 90 में से 10 रुपए क्या है? प्रीमियम। मेरा क्वेश्चन मैं चेंज करती हूं। आज तक शेयर कैपिटल के नाम के कितने पैसे मंगाए? आज तक शेयर कैपिटल के कितने पैसे मंगाए? 80। कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी नाइस। और प्रीमियम के नाम के कितने मंगाए? 10। लगे हाथ मुझे एक बात और बता दो, लगे हाथ मुझे एक बात और बता दो, क्या प्रीमियम क्वेश्चन में रिसीव हुआ है या नहीं? प्रीमियम हुआ है रिसीव या नहीं? अब बच्चे का दिमाग, आपका दिमाग क्या कह रहा है? वेरी नाइस। बच्चा कह रहा है ध्वनि ने कुछ पैसा तो दिया था, सरगम का तो नहीं हुआ। 110% हम श्योर हैं, क्योंकि सरगम का तो हुआ है, बट ध्वनि का हमें श्योरिटी नहीं है हुआ या नहीं हुआ अभी तक। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में आता है भाई सरगम ने तो सारा पैसा दिया है, इसका मतलब सरगम का प्रीमियम हमें क्वेश्चन में से क्या करना पड़ेगा? इग्नोर। जब हमारा प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो उसे क्या करते हैं क्वेश्चन में से? इग्नोर। तो सरगम का प्रीमियम तो इग्नोर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हाट अबाउट ध्वनि? दिमाग में ये हो रहा है कि ध्वनि का कुछ पैसा तो आ गया था। बेटा मेरी बात सुनना, जो पैसा आता है उसे कंपनी पहले शेयर कैपिटल के साथ एडजस्ट करती है, फिर भी अगर कुछ बच जाता है तब वो प्रीमियम के साथ एडजस्ट होता है। क्या कहना चाह रही हूं मैं, दोबारा एक्सप्लेन करती हूं। बेटा 1600 शेयर्स पर 20 रुपए, इसका मतलब टोटल 32,000 रुपीज। जब तक यहां 32 आता है तब तक वो सारा शेयर कैपिटल। मान लो यहां एडजस्ट हो जाता है 35,000, मान लो यहां बच के कितना आ रहा होता? 35। तो 35 के 2 हिस्से होते। अब क्या? पहला शेयर कैपिटल पूरा का पूरा 32 और बचा हुआ 3000 सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन से आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा। पूछो क्या? जब पैसा रिसीव होता है तो पहले पैसा हमेशा किसके नाम का आएगा? शेयर कैपिटल के नाम का। उसके बाद अगर बचेगा तो वो प्रीमियम रिसीव होगा, अदरवाइज प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। तो ये जो 24,000 आया है, ये 24,000 किस चीज का है? शेयर कैपिटल के नाम का। तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, बेटा क्या ध्वनि का प्रीमियम,
क्या ध्वनि का प्रीमियम हमें रिसीव हुआ है? नहीं। अगर ध्वनि का प्रीमियम हमें रिसीव नहीं हुआ तो दैट प्रीमियम इज टू बी रिवर्स्ड। अब जो प्रीमियम आ गया उसे भूल जाते हैं, जो नहीं आया उसे क्या करते हैं? रिवर्स, क्योंकि वो जब आया ही नहीं तो वो शेर की गुफा में गया ही नहीं, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स। याद आए मेरे ये वर्ड्स? बट क्योंकि सरगम ने पैसा दे दिया था तो सरगम का जो पैसा आया है प्रीमियम के नाम का, वो मुझे क्वेश्चन में से क्या करना पड़ेगा? इग्नोर। अगर आप चाहो तो आप दो एंट्रीज भी यहां डाल सकते हो, सरगम के शेयर्स की अलग, ध्वनि के शेयर्स की अलग। बट क्यों? क्या नीड है? परेशान हो जाओगे कॉल्स इन अरियर्स को बाइफरकेट करने में। इसलिए बेस्ट तरीका है, क्या? बेस्ट तरीका है यहां पे इकट्ठे शेयर्स पे कितने पैसे आ गए शेयर कैपिटल के नाम के, बताओ? 80 रुपए। बोलो हाँ या ना? अब यहां पर जो डेबिट करोगे वो क्या डेबिट करोगे? जो सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा आ गया या नहीं आया? अरे गधो, मिक्स्ड आंसर दे रहे हैं। अरे यार, जो प्रीमियम आ गया वो तो शेर की गुफा में चला गया, और अगर शेर की गुफा में चला गया तो वो रिवर्स नहीं हो सकता। तो सरगम का प्रीमियम तो नहीं आया, बट मैडम ध्वनि का प्रीमियम, अबे सरगम का आ गया था, उल्टा बोल दिया मैंने। सरगम का आ गया था इसलिए इग्नोर, पर ध्वनि का नहीं आया था 1600 शेयर्स पे, इसलिए उसे यहां क्या कर दोगे? रिवर्स। समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ भी नहीं बच रहा। अब सीधा सीधा लिख दो, जो पैसा आया वो कहां चला जाएगा? टू शेयर फॉर फीचर में बैलेंसिंग फिगर, और टू कॉल्स इन, अच्छा, टू कॉल्स इन एरियर्स। और कॉल्स इन एरियर्स का आप अमाउंट बताओ। देखो जरा, सबसे पहले फोर्थ एंट्री में देखो कॉल्स इन एरियर्स आपने कितनी निकाली थी? फोर्थ एंट्री में देखो कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। सिक्स्थ एंट्री में देखो कितनी? 1,60,000। तो टोटल कॉल्स इन एरियर्स इन्हीं दो लोगों की तो है भाई। अलॉटमेंट पे पूरी ध्वनि की, देखो ना, ये वाला पूरा ध्वनि का अमाउंट है, और ये वाला अमाउंट दोनों का है, सरगम का भी और ध्वनि का भी। बोलो हाँ या ना? दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक इन एग्जाम। समझ आया? फटाफट से अमाउंट बता दो, कितना कितना अमाउंट आ रहा है? 192। बैंक में बता रहे हो, नीचे बता रहे हो? कॉल्स इन अरियर्स का आ गया 1,92,000, ठीक है। ऊपर बैंक की फिगर बताओ। अरे बैंक का अमाउंट बताओ यहाँ पे। 5600 इंटू 80, खाली बैठ जाएंगे बिल्कुल। अब सुनो मेरी बात, दिस प्लस दिस माइनस दिस, बैलेंसिंग फिगर फॉर फ्यूचर में डालो, जल्दी से डलवाओ। फॉर फ्यूचर में कितना आएगा? 448 प्लस 16 माइनस 192। कैसे लिख रहे हो? ऐसे ही लिखना है पेपर में, ऐसे ही सोचना है। दिस प्लस 16 कितना आ गया? उसमें से माइनस कर दो 1,92,000। 27। अब एक सेकंड के लिए चेक कर लें, 270 कैसे आया? गलत आ रहा है। $2,72,000। अब आपको कैसे सोचना है? 272 के दो पार्ट्स हैं। 272 के कितने पार्ट्स हैं? दो। क्यों? क्योंकि दो लोगों के शेयर छीन रहे हो, एक है ध्वनि और एक है सरगम। भाई साहब, ध्वनि ने एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया था, चेक कर लो। तो ध्वनि से टोटल पैसा कितना आया था? 72। बोलो हाँ या ना? तो 72 ध्वनि का हो गया, बाकी बचा हुआ कितना बचा? यहां सोचना पड़ेगा। ध्वनि का कितना हो गया? 72। तो 272 में से इसका मतलब सरगम का कितना हो गया? अब बच्चा कहता मैडम कैसे? सरगम के कितने शेयर्स थे बताओ? सरगम के शेयर्स थे 4,000। अब तक कंपनी ने कितना मंगा लिया? 90। तो 4,000 इंटू 90, वो तो कितना आएगा? हाँ, बट बेटा 10 रुपए का प्रीमियम क्या करना है?
क्योंकि वो 10 रुपए का प्रीमियम आ चुका है तो हमें वो सोचना नहीं है। तो 4000 इंटू 80, तो अच्छा नहीं 20 क्यों 50, यही तो आया, सॉरी यही तो नहीं दिया था बस सरगम ने। तो यहां पर कितना आ जाएगा 4000 इंटू 50। कौन सा 50 आया समझ आ गया, क्योंकि ये दोनों चीज उसने दे दी थी। आपका आंसर इसका मतलब क्या है, ठीक चल रहा है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब शेयर री इशू की एंट्री डाल दो, खत्म क्वेश्चन। शेयर री इशू की एंट्री डाल दो, बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। री इशू की लाइन पढ़ो, क्या लिखी थी, री इशू की लाइन लिखी थी, आउट ऑफ दीज 2000 शेयर्स वर री इशूड एट 80। 80 का शेयर कितने में, 95 में। 80 का शेयर 95 में, तो क्या होगा मुझे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का शेयर, कितने शेयर्स थे 2000 शेयर्स, 80 का 95, पार प्रीमियम डिस्काउंट, अरे पार है प्रीमियम है डिस्काउंट है, करेक्ट। शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा 2000 पे 80 रुपए, और भाई साहब 2000 पे 15 कहां चला जाएगा, इसे लिख लेना, बीइंग शेयर्स री इशूड। अब सबसे मस्त पॉइंट तो यहां है, अब लास्ट में जो पैसा बचा वो कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो जो नेक्स्ट एंट्री डलेगी वो डलेगी शेयर फॉर फ्यूचर टू, बस खत्म बेटे खत्म, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अगर आप मुझे सीधा सीधा ये कहने लगो कि मैम 272 ट्रांसफर कर दो तो क्या सही होगा, नहीं। 2000 शेयर्स में चेक करो प्लीज, अब कैसे दिमाग को चलाना है प्लीज सीखो। मैं यहां पर ब्लू कलर से लिख रही हूं बेटा, टोटल आपने कितना, टोटल कितने शेयर्स री इशू किए, वेरी गुड 2000 शेयर्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 2000 का बाइफर्केशन दो लोग हैं, कौन कौन, एक है ध्वनि, यहां देख लो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, और एक है सरगम। किसके किसके सारे के सारे शेयर्स री इशू कर दिए, ध्वनि के, ध्वनि के सारे 1600 शेयर्स री इशू कर दिए। इसका मतलब जो ये ध्वनि का पैसा है ये सारा का सारा हम यूज कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना, डिस्काउंट देने के लिए। जब ध्वनि से 1600 छीने और सारे शेयर्स री इशू कर रहे हैं, इसका मतलब दिस 72,000 इज फुल्ली यूटिलाइज्ड, पूरा यूज कर सकते हैं हम डिस्काउंट देने के लिए। पर सरगम के लिए सोचो, अमाउंट कितना फॉरफिट किया था, 2 लाख, बोलो हाँ या ना। ऑन कितना शेयर्स, कितने शेयर्स छीने थे, ऑन 4000 शेयर्स, बोलो हाँ या ना। तो यहां पे सीधा सीधा आप ऐसे करोगे, देखो 2 लाख पर, सीखिए 2 लाख पर डिवाइडेड बाय 4000 शेयर्स मल्टीप्लाई विथ कितने शेयर्स यूज करें हैं, सिर्फ 400। मैम ये क्या करा, 2 lakh rupees was received on 4000 shares but I am only reissuing 400 shares, इसीलिए मल्टीप्लाई करके कितनी वैल्यू आ रही है बता दो फटाफट से। ये आ रहा है कितना, ओरली भी कैलकुलेट हो रहा है, 20,000। तो टोटल कितना हो जाएगा कैपिटल रिजर्व बता सकते हो, कितना आ रहा है टोटल कैपिटल रिजर्व, 92। दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। अगर आपको दिक्कत है ये 92 समझने में तो परेशान ना हो, कल की क्लास में दोबारा एक्सप्लेन करूंगी मैं अगले क्वेश्चन के थ्रू। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, बाय बाय।